नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम। तो कैसे हैं आप लोग? मैं सुमित कुमार स्वागत करता हूं आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग आर्ट एंड कल्चरल 2024 का एमसीक्यू कवर करने वाले हैं। तो ये लेक्चर सेकंड होगा। पहला लेक्चर हम लोग बना चुके हैं। अगर आप वो नहीं देखे हैं तो जाके चैनल पे देख लीजिएगा। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं लाइक एनडीएस, सीडीएस, एफकैट, एसएससी, यूपीएससी, तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि ये करंट का पार्ट है आर्ट एंड कल्चर। तो 2024 से जो भी रिलेटेड आर्ट एंड कल्चर है उसके एमसीक्यू को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो पार्ट वाइज हम लोग कवर करेंगे, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन करेंगे और अच्छे से समझते हुए करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं पहला को यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग 10 क्वेश्चन कवर कर चुके थे, तो यहाँ से हम लोग 11th क्वेश्चन देखेंगे। 11th क्वेश्चन है बैसाखी। ठीक है, बैसाखी इज ए स्प्रिंग हार्वेस्ट फेस्टिवल प्राइमरीली सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। तो देखिए बैसाखी एक तरह का क्या है, हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है। ठीक है, यानी कि जब फसलों की कटाई होती है तो उस टाइम बैसाखी सेलिब्रेट किया जाता है। जो स्प्रिंग फसल होती है ना, उसकी जो कटाई होती है उसमें उस टाइम बैसाखी सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसको यही पूछा जा रहा है कि मुख्यतः मतलब मुख्य रूप से ये किस राज्य में इसका सेलिब्रेशन होता है, यहाँ पे मनाया जाता है इसको। तो ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए है सिक्किम, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है वेस्ट बंगाल और ऑप्शन डी है राजस्थान। तो इसमें से करेक्ट आंसर आपको चूज करना है कि जो बैसाखी है वो क्या है, एक तरह का स्प्रिंग हार्वेस्ट फेस्टिवल है और प्राइमरली ये कहाँ पे सेलिब्रेट होता है। तो इसका सही उत्तर अगर हम देखें करेक्ट आंसर तो ऑप्शन बी हो जाएगा, पंजाब। ठीक है, कहाँ पे इसको सेलिब्रेट किया जाता है? तो पंजाब में किया जाता है। ठीक है, पंजाब में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल मून। क्या दिया है? सवाल मून विच वाज सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विथ विच रिलीजन। तो यहाँ पे सवाल मून के बारे में पूछा जा रहा है। किसके बारे में? सवाल मून के बारे में, जिसको हाल ही में न्यूज में देखा गया था। तो ये पूछा जा रहा है कि ये जो एसोसिएटेड है यानी कि जुड़ा हुआ है किस रिलीजन के साथ, किस रिलीजन के साथ जुड़ा हुआ है सवाल मून। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है जुडाइज्म, ऑप्शन बी है इस्लाम, ऑप्शन सी है सिखिज्म और ऑप्शन डी है बुद्धिज्म। इसमें से हमें करेक्ट आंसर चूज करना है कि जो सवाल मून है इनमें से किससे जुड़ा हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, इस्लाम। ठीक है, जो इस्लाम धर्म है, ठीक है, इस्लाम धर्म से सवाल मून जो है वो जुड़ा हुआ है, जिसको हाल ही में न्यूज में देखा गया था। अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है हुन। ठीक है, हुन इज ए कल्चरल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट। तो हुन क्या है? एक तरह का कल्चरल, ठीक है, कल्चरल फेस्टिवल है। इसके बारे में पूछा जा रहा है कि जो हुन है वो कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, इंडिया के किस राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है, किस भारतीय राज्य में हुन फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि ये कल्चरल फेस्टिवल है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है मेघालय, ऑप्शन बी है मणिपुर, ऑप्शन सी है उड़ीसा, ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। इसमें हम करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, जो हुन है। ठीक है, हुन हुन एक क्या है? एक तरह का कल्चरल फेस्टिवल है, ध्यान रखिएगा, जो कि मणिपुर राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है। कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? तो मणिपुर राज्य में इसका सेलिब्रेशन होता है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है व्हाट इज द नेम ऑफ द फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन इन आर्ट्स विच वाज लॉन्च्ड ऑन वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। तो यहाँ पे नाम पूछा जा रहा है। किसका नाम पूछा जा रहा है कि क्या नाम है उस फेस्टिवल का? फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन इन आर्ट्स। ठीक है, फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन इन आर्ट, जिसको हाल ही में लॉन्च किया गया। कब लॉन्च किया गया? तो जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे सेलिब्रेट हुआ उसी टाइम इसको लॉन्च किया गया। तो यहाँ पे उसका नाम के बारे में पूछा जा रहा है। तो सबसे पहला सवाल यहाँ से आपके लिए, सवाल अभी आपसे हम पूछते रहेंगे साथ साथ में, ताकि आप कुछ रिसर्च करें जिससे आपका नॉलेज थोड़ा सा बूस्ट हो। तो जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे है ये कब मनाया जाता है? ठीक है, ये कब मनाया जाता है, ये आपसे सवाल पूछा गया है कि ये कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर आप पता करके कमेंट सेशन में बताइएगा कि कब मनाया जाता है। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट है जो पता करके बताता है। चलिए हम लोग उसके नाम के बारे में बात करते हैं। फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन इन आर्ट्स, जिसको लॉन्च किया गया वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे के दिन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, उपज। क्या हो जाएगा? उपज, UPAJ। ठीक है, उपज, उपज नाम है उस फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन इन आर्ट्स का, जिसको वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे का दिन लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिपी जांस। लिपी जांस विच आर सीन इन द न्यूज बिलोंग टू विच स्पेसीज। तो लिपी जांस को हाल ही में न्यूज में देखा गया। इसके बारे में पूछा जा रहा है। स्पेसीज मतलब क्या होता है? प्रजाति। ठीक है, प्रजाति होता है। क्या होता है? प्रजाति। तो ये जो लिपी जांस है जिसको हाल ही में न्यूज में देखा गया, इसके बारे में यही पूछा जा रहा है कि ये किस प्रजाति से बिलोंग करता है। ठीक है, इसके बारे में यही पूछा जा रहा है कि ये किस प्रजाति से बिलोंग करता है। यहाँ पे अलग अलग नाम दिए गए हैं ऑप्शन में। ऑप्शन ए है हॉर्स, ऑप्शन बी है डॉग, ऑप्शन सी है पोल्ट्री और ऑप्शन डी है कैट। तो लिपी जांस की बात करें तो ये बिलोंग करता है हॉर्सेस से। ठीक है, हॉर्स प्रजाति यानी कि घोड़े की प्रजाति से बिलोंग करता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए हो गया, हॉर्स। अगले सवाल है, अगला सवाल क्या है? टूटन
खामून, ठीक है, टूटा खामून, जिसको हाल ही में न्यूज़ में देखा गया। तो वो किंग थे किस कंट्री के, वो किस कंट्री के किंग थे, कौन, टूटान खामून। टूटान खामून के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है, जिसको हाल ही में न्यूज़ में देखा गया। तो वो किंग थे किस कंट्री के किंग थे, ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन ए है इजिप्ट, ऑप्शन बी है ग्रीस, ऑप्शन सी है रसिया और ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। इसमें से करेक्ट आंसर देखें तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा इजिप्ट। तो जो टूटा खुमन थे वो कहाँ के राजा थे, तो वो इजिप्ट के राजा थे, जिनको हाल ही में न्यूज़ में देखा गया। अगला सवाल है, ए मेसोलिथिक पीरियड रॉक पेंटिंग डिपिक्टिंग ए पर्सन टिलिंग ए पीस ऑफ लैंड हैज़ बीन फाउंड इन विच स्टेट। ठीक है, तो एक मेसोलिथिक, ठीक है, मेसोलिथिक पीरियड टाइम का क्या हुआ, एक रॉक पेंटिंग को पाया गया। ठीक है, रॉक पेंटिंग पाया गया, यानी कि चट्टानों पे पेंटिंग किया गया था, जिसमें ये चीज़ मतलब डेपिसिट किया गया था कि एक पर्सन है, एक बंदा है जो क्या कर रहा है, टिलिंग कर रहा है, यानी ए पीस ऑफ लैंड, यानी कि जो पीस ऑफ लैंड यानी कि जो खेत होता है, खेतों को कोड़ने का काम कर रहा था उसको। ठीक है, जो तो वो उसमें उस चीज़ को मतलब पेंटिंग में उस चीज़ को दर्शाया गया। तो उसको उसके बारे में ही पूछा जा रहा है कि उसको फाउंड किया गया, यानी कि पाया गया किस इंडियन स्टेट में, यानी कि भारत के किस राज्य में उसे पाया गया। चलिए देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है केरला और ऑप्शन डी है कर्नाटका। तो इसमें से हम देखें कि जो मेसोलिथिक पीरियड रॉक पेंटिंग है, जिसमें डिपिक्टिंग किया गया कि एक पर्सन को जो क्या कर रहा है, कुछ ज़मीन को टीलिंग कर रहा है। ठीक है, जमीन के एक टुकड़े को टीलिंग कर रहा है, जिसे पाया गया है किस राज्य में, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश में उसे पाया गया, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो गया। अगला सवाल है सबाई ग्रास मैट्स। ठीक है, सबाई ग्रास मैट्स आर क्रिएटेड बाय ट्राइबल पीपुल ऑफ विच स्टेट। तो इसे मतलब एक तरह का मैट है, यानी कि चटाई है, क्या है, चटाई, सबाई ग्रास मैट एक तरह का चटाई है। तो पूछा जा रहा है कि किस ट्राइबल पीपुल, ठीक है, जिसको बनाया जाता है किस ट्राइबल पीपुल के, यानी कि किस राज्य के ट्राइबल पीपुल, यानी कि ट्राइबल मतलब क्या होता है, जो जनजाति होते हैं उनके द्वारा एक सबाई ग्रास मैट बनाया जाता है, एक तरह का चटाई है सबाई ग्रास मैट। तो वही पूछा जा रहा है कि किस राज्य के ट्राइबल्स द्वारा इसे बनाया जाता है। ऑप्शन ए है झारखंड, ऑप्शन बी है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है उड़ीसा और ऑप्शन डी है सिक्किम। इसमें से करेक्ट आंसर देखें तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा उड़ीसा। ठीक है, जो उड़ीसा राज्य है वहाँ का ट्राइबल पीपुल सबाई ग्रास मैट्स का निर्माण करते हैं। ठीक है, यानी कि उसको वो लोग इसे क्रिएट करते हैं। तो याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है गुस्ताव क्लिम्ट। ठीक है, गुस्ताव क्लिम्ट हु इज रिनाउड फॉर द किस पेंटिंग ऑफ विच इज फ्रॉम विच कंट्री। तो यहाँ पे नाम दिया गया है, क्या नाम है, गुस्ताव क्लिम्ट। ठीक है, गुस्ताव क्लिम्ट जिसे रिन्यूड किया गया फॉर द किस पेंटिंग, ये किस कंट्री का है, ये चीज़ पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है ऑस्ट्रिया, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है ग्रीस और ऑप्शन डी है रसिया। इसमें से करेक्ट आंसर देखें तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा ऑस्ट्रिया। क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रिया हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है केर पूजा फेस्टिवल। ठीक है, केर पूजा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट या यूनियन टेरिटरी। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि एक फेस्टिवल के बारे में जिसका क्या नाम है, केर पूजा फेस्टिवल, जिसके बारे में यही पूछा जा रहा है कि ये कहाँ पे मनाया जाता है, किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है। तो ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन है त्रिपुरा, ऑप्शन बी है वेस्ट बंगाल, ऑप्शन सी है उड़ीसा और ऑप्शन डी है केरला। इसमें से करेक्ट आंसर की बात करें कि जो केर पूजा फेस्टिवल है वो कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, कहाँ पे मनाया जाता है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा त्रिपुरा। क्या हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा। तो केर पूजा फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है, त्रिपुरा में मनाया जाता है। तो उम्मीद करते हैं जो भी क्वेश्चन यहाँ पे बताए गए होंगे आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।